हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइंस। है बच्चों, कल हमने आपको बताया था पार्ट 1 में ये प्लांट्स इंक्रीज द नंबर्स, है ना। क्या बताया था बच्चों? प्लांट्स इंक्रीज द नंबर, पौधों की संख्या में वृद्धि, है ना। देखिए क्या है, ये सारी तो हमने आपको यहाँ तक बता ही दिए थे। अब आइए इधर यहाँ पार्ट 2 में क्या करिएगा, नाउ फिल इन दी टेबल। कह रहा है इस टेबल को भरिए। देखिए इस टेबल में क्या करा, प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3, प्लेट 4, है ना। तो प्लेट 1 में क्या था, वार्म और सनलाइट था, तो वाटर नहीं था, तो इसमें नो हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करा, वाटर वार्म था लेकिन सनलाइट नहीं, फिर भी नो हो गया। फिर ये एयर वाटर है, इसमें क्या है, सनलाइट नहीं है। इसमें एयर नहीं है, इसमें सनलाइट नहीं, ये हो गया नो। इसमें देखिए तीनों चीज़ है, एयर वाटर और वार्म, तीनों चीज़ है। ठीक है, तीनों चीज़ है तो तीनों चीज़ है, तो इसमें क्या होगा, यस होगा, इसमें यस हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, यू विल नोटिस दैट ओनली दिस सीड इन प्लेट 4 हैव जर्मिनेटेड। आप देखेंगे कि केवल प्लेट 4 में दिए गए बीज ही अंकुरित हुए हैं। दिस शो दैट एयर, मॉइस्चर, वाटर एंड वार्मथ, सनलाइट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। इससे पता चलता है कि हवा, नमी, पानी और गर्मी, सूर्य का प्रकाश अंकुरन के लिए क्या है, आवश्यक परिस्थितियां हैं। ओके, दिस इज बिकॉज ए जर्मिनेटिंग सीड नीड्स एयर टू ब्रीथ। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंकुरित होने वाले बीज सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है। वाटर ऑल्सो मेक द सीड कोट सॉफ्ट, दिस हेल्प द बेबी प्लांट, वाटर ऑल्सो मेक द सीड कोट सॉफ्ट। पानी बीज के आवरण को क्या करता है, नरम बनाता है। पानी जो है बीज के आवरण को नरम बनाता है। व्हाट दिस हेल्प द बेबी प्लांट टू ब्रेक द सीड ओपन एंड कम आउट। warmth is needed for the cells of the seed to become active। इसलिए छोटे पौधे के बीज को तोड़कर बाहर आने में मदद मिलती है। बीज की कोशिकाओं को सक्रिय होने के लिए गर्मी की जरूरत है। आगे बात समझे बच्चों, ये देखिए क्या कहा गया इस टेबल में। ये 4 प्लेट जो पीछे हम बताए थे एक्टिविटी में कि 4 प्लेट रखी है। जर्मिनेटेड होने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, एयर, वाटर और सनलाइट, तीनों चीज़ का ज़रूरत होती है। इसमें एयर है, वाटर है, लेकिन सनलाइट नहीं है, इसलिए यहाँ नो हो गया। यहाँ पर वाटर है और वार्म है, यहाँ एयर नहीं है, इसलिए नो हो गया। और ये एयर, वार्म, सनलाइट, ये एयर, वार्म, सनलाइट है लेकिन वाटर नहीं, ये भी नो हो गया। अब एयर, वाटर, वार्म तीनों चीज़ है, इसमें क्या हो गया, क्या होगा, क्या आप क्या देखेंगे कि ये इसमें जर्मिनेट हो जाता है सीड। ओके, तो बात ये प्लेट 4 में क्या हो गया, जर्मिनेटेड हो गया सीड को। स्टेज इन जर्मिनेशन, अब क्या कर रहा है यहाँ पे, ये अंकुरन जो है, जर्मिनेशन अंकुरन के चरण। अब एक्टिविटी 3 में आइए, दिख रहा है बच्चों आपको, अपने बुक में देखिएगा। ओके, स्टेज 3 में क्या है, स्टेज 3 में आइए, सोक सम ग्राम सीड इन वाटर। कह कुछ चने भिगोएं। यू विल नोटिस दैट ए सॉकेट सीड इज सॉलन बिकॉज इट हैज एब्जॉर्ब वाटर। आप पानी में भीगे हुए बीजों को डालें और आप देखेंगे कि भीगे हुए बीज फूल गए हैं, क्योंकि क्या है इसमें, क्योंकि उन्होंने पानी को सूख लिया है। इट्स कोट हैज ऑल्सो बिकम सॉफ्ट, क्या है, इनकी परत भी नरम हो गई है। नो, but put these socket seeds on a piece of wet cloth tied over the mouth of a jar। इसकी जो परत है वो नरम हो गई। अब इन भीगे हुए बीजों को जार के मुंह पर बंधे हुए गीले कपड़ों के टुकड़े पर रखे। देखिए है ना, ये है ना, क्या बता रहा है इसमें कि भीगे हुए बीजों को जार के मुंह पर बंधे हुए गीले कपड़ों के टुकड़ों पर रखें। ठीक है, टीनी रूट्स विल कम आउट ऑफ द सॉफ्ट मॉइस्ट सीड कोट्स। नम बीज का आवरण से छोटी छोटी जड़ें निकलेगी, इस तरह से छोटी छोटी जड़ें निकलेगी। लेटर शूट टू विल कम आउट, बाद में क्या होगा, बाद में अंकुर भी निकलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इधर देखिए, the root grow downward toward gravity and the shoot grow
अपवर्ड टूवर्ड सनलाइट। बाद में ये क्या हुआ, अंकुर और जड़ नीचे की ओर बढ़ती है और गुरुत्वाकर्षण की ओर और अंकुर ऊपर की ओर बढ़ता है। सूर्य के जो है ये क्या है, अपवर्ड और नीचे जो है बढ़ता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, या सूर्य के प्रकाश की ओर या अंकुर बढ़ता है और पौधा बन जाता है। ठीक है बच्चों, क्या है ये जो है अंकुर जो निकलता है वो क्या होता है, पौधा बढ़ जाता है, अंकुर बढ़ता है और ये पौधा बन जाता है। आई बात समझ में, ये अंकुरित चना ही पौधा बन जाता है। ये क्या है, इतना तो आगे समझ में आपको। अब आगे बढ़िए, डिस्पर्सल ऑफ सीड, क्या कर रहा है, डिस्पर्सल ऑफ सीड, बीजों का फैलाव। क्या है, बीजों का फैलाव। प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द ग्राउंड एंड कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। पौधे जमीन से जुड़े होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। इफ ऑल बेबी प्लांट्स ग्रो नियर द पेरेंट प्लांट, नॉट ऑल वुड सर्वाइव। अगर सभी छोटे पौधे मूल पौधे के पास उगते हैं तो सभी जीवित नहीं रह पाएंगे ना। दे वुड नॉट गेट इनफ सनलाइट, फूड, वाटर एंड स्पेस टू ग्रो। उनको क्या है, बढ़ने के लिए पर्याप्त धूप, भोजन, पानी और जगह नहीं मिलेगी। हेंस देयर आर सम एजेंट्स इन नेचर टू स्कैटर दिस सीड। इसे क्या होगा बच्चों, इसलिए प्रकृति में कुछ एजेंट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, एजेंट होते हैं, प्रकृति में कुछ एजेंट होते हैं या फलों को उनके मूल पौधों से दूर ले जाते हैं। ठीक है, दिस एजेंट कैरी, ये जो होता है ना हवा पानी, एजेंट बोलते हैं जिस पेड़ पौधों में जो हवा पानी जो पास कराते हैं उसको एजेंट बोलते हैं। द एजेंट कैरी द सीड और फ्रूट्स अवे फ्रॉम देयर पेरेंट प्लांट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्पर्सल। जो इन बीजों को जो बिखेरते हैं, ये एजेंट जो है बीजों या फलों को उनके मूल पौधे से दूर ले जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, फैलाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिस्पर्सल कहा जाता है। अब आइए एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। देखिए एजेंट्स क्या होता है बच्चों, जो पेड़ पौधों को जो विंड, वाटर और जो है एनिमल, ये सब जो है विंड वाटर जो पहुंचाते हैं डिस्पर्सल में, उसे कहते हैं एजेंट। ये है एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल, फैलाव के एजेंट। डिस्पर्सल इज कैरिड आउट बाय द विंड, वाटर, एनिमल एंड बाय द क्या है, एक्सप्लोसिंग ऑफ फ्रूट्स। समझ में आ रहा है बच्चों। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, ये जो फैलाव है हवा, पानी, जानवरों और फलों के विस्फोट से होता है। ये फैलाव कैसे होता है पता है, कौन ले जाता है, ये एजेंट सब, एजेंट द्वारा। यानी एनिमल भी एजेंट का ही काम किया, हवा भी एजेंट का काम किया, वाटर भी एजेंट का। ये हवा, पानी और जानवर जो हैं ये एजेंट का काम किया, इसी के द्वारा क्या गया विस्फोट होता है। तो ये क्या होता है, ये विस्फोट हो जाता है। तो द स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ सर्टेन सीड एंड फ्रूट्स हेल्प दिस सीड इन डिस्पर्सल। कुछ बीजों और फलों की विशेष संरचना इन बीजों को फैलने में मदद करती है। ठीक है, ये बीजों को फैलने में मदद करती है, इन्हीं को एजेंट बोला जाता है। विंड, सीड ऑफ कॉटन, मैडर एंड हिप्टेज। इधर आइए बच्चों, ये देखिए क्या है, ये सारे देख लीजिए, ये सारे क्या है आप देखिए, सीड्स डिस्पर्सल बाय एनिमल। एनिमल के द्वारा ही क्या हुआ, सीड फैलाव हुआ। ठीक है, इधर से उधर गया। ठीक है, और ये देखिए क्या है, सीड डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोस, है ना। देखिए आ रहा है ना बच्चों, देखिएगा समझिएगा। ये एनी पार्ट ऑफ ए पोटैटो विच हैज एन आई कैन ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। देखिए ये जो है आई, ये पोटैटो का आई से ही क्या हुआ, न्यू पोटैटो प्लांट बना। ठीक है, ये बर्ड से है ना, बर्ड अंदर बर्ड है, इसी बर्ड से इसका आई है, ये आई है, आई से बर्ड निकला और इससे ये पेड़ बन गया। यहाँ देखिए स्वीट पोटैटो, ये क्या है स्वीट, देखिए स्वीट पोटैटो का रूट ही खाते हैं। वो स्वीट पोटैटो किसको कहते हैं, शकरकंद को, जान रहे हैं ना आप, दिख रहा है आपको, स्वीट पोटैटो है ना, स्वीट पोटैटो को हम लोग खाते हैं जिसको शकरकंद बोलते हैं। ए न्यू प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम द रूट ऑफ ए स्वीट पोटैटो, है ना, समझ में आ रही है, ये स्वीट पोटैटो। अब ये देखिए रोज,
रोज क्या है, बर्ड, ये वर्ड है, ये जो है बीच वाला वर्ड हुआ। ए स्टीम कटिंग ऑफ ए रोज कैन ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। देखिए रोज का प्लांट जो होता है वो आप उसका स्टीम ही लाइएगा ना, तोड़ के काट के उसको आप लगा दीजिए तो वो पेड़ के रूप में बदल जाएगा। तो कुछ चीज़ें से जो क्या होते हैं, तना का ही लगाया जाता है, कुछ जड़ का लगाया जाता है, कुछ ये आलू का उससे जड़ निकलते हैं, उससे आलू बनते हैं, इसी से ग्रो होता है पेड़ पौधा। ठीक है, तो क्या कर रहा है, सीड्स ऑफ कॉटन मैटर एंड हिप्टेज आर लाइट एंड हैव एयर और विंग्स सो दे कैन बी इजीली कैरिड बाय द विंड। हवा जो है, हवा ही क्या है, सब हवा पानी और रोशनी जो है वो सारे चीज को क्या है, ये हल्के होते हैं, हवा पानी जो क्या है ये हल्के होते हैं और इससे बाल या पंख होते हैं, इसके बाल, इसमें बाल या पंख होते हैं, इसलिए इन्हें हवा आसानी से उड़ा सकती है। क्या है, इन्हें हवा और आसानी से उड़ा सकती है। वाटर, अब ये वाटर पानी, पानी की जगह द लोटस फ्रूट हैज ए स्पॉन्जी पार्ट एंड द कोकोनट हैज ए फाइबर आउटर कवरिंग टू इनेबल देम टू फ्लोट ऑन वाटर। कमल के फल का एक स्पंजी भाग होता है और नारियल का बाहरी आवरण रेशेदार होता है जिससे वे पानी पर तैर सकते हैं। ठीक है, पानी पर तैर सकते हैं। अब आई एनिमल, एनिमल्स का क्या काम है, ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स ईट फ्रूट लाइक चेरीज एंड मैंगोज एंड थ्रो अवे देयर सीड्स। मनुष्य और जानवर खाते हैं चेरी और आम। मनुष्य और जानवर क्या खाते हैं, मनुष्य और जानवर खाते हैं चेरी और आम जैसे फल खाते समय उनके बीज क्या होता है, बीज फेंक देते हैं। कौन, मनुष्य और जानवर जो खाते हैं ना आम और चेरी, उनके बीज जो है फेंक देते हैं। तो ये यही जो है, सम सीड हैव हुक्स और स्पाइन्स, कुछ बीजों में हुक या कांटे होते हैं। दे गेट स्टक टू द हैरी स्किन ऑफ एनिमल्स एंड कैरिड, दिख रहा है बच्चों, कैरिड अवे, जानवरों की जो है बालों वाली त्वचा से चिपक जाते हैं और दूर चले जाते हैं। जानवर जो खाते हैं ना कुछ चीज, उनके जो हेयर होते हैं शरीर पे, उन पे सारे कुछ बीज है कुछ कांटे वो चिपक जाते हैं। वो कहाँ एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं ना, तो क्या हुआ, वो भी फैलना ही हुआ ना, क्या सीड का फैलना हुआ। तो ये इसीलिए कह रहा है कि सीड का फैलना होता है। बर्ड्स swallow some seeds which come out unchanged in their droppings। तो जो क्या आता है, पक्षी कुछ बीज निगल लेते हैं जो उनके मल में बिना किसी बदलाव के बाहर आ जाते हैं। पक्षी भी जो क्या होता है, कुछ बीज को निगल जाते हैं, उससे क्या होता है, वो मल के द्वारा बाहर आ जाता है क्या, बीज। तो उससे भी क्या हुआ, उससे भी फैलाव हुआ बीज का। अब आ गया एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का क्या काम है बताइए, अचानक वृद्धि आ जाती है कैसे। तो सम फ्रूट लाइक पीज इन ए pod brushed open the explored pipe when dry। बीजों से उगने के अलावा जो होता है, नहीं ये अचानक जो है ये एक्सप्लोजन क्यों होती है, वृद्धि क्यों होती है, कुछ फल जैसे फली में मटर सूखने पर ये फूट जाते हैं ना, तो ये विस्फोट हो जाता है। विस्फोट बल बीजों को बिखेरने में मदद करता है ना। आ गई बात समझ में बच्चों, समझ के पढ़िएगा, बड़े क्लास में चले गए हैं ना, इसलिए अच्छी तरह से पढ़िएगा। न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, अब कह रहा है न्यू प्लांट जो है, न्यू प्लांट जो है वो फ्रॉम अदर प्लांट्स ऑफ प्लांट्स, तो पौधे के अन्य भागों से नए पौधे निकलते हैं। बिसाइड्स ग्रोइंग फ्रॉम सीड्स, बिसाइड ग्रोइंग फ्रॉम सीड, बीजों से उगने के अलावा नए पौधे मूल पौधे के अन्य भागों जैसे जो है, देखिए बिसाइड ग्रोइंग फ्रॉम सीड्स न्यू प्लांट्स आल्सो ग्रो फ्रॉम सर्टेन अदर पार्ट्स सच ए रूट्स। यहाँ कह रहा है बीजों से उगने के अलावा नए पौधे जो है मूल पौधे के कुछ अन्य भागों से जैसे जड़ों तने और पत्तियां से भी उगते हैं। कुछ पौधे कहाँ से उगते हैं, जड़े तने और पत्तियां से उगते हैं। सम प्लांट लाइक द रोज सुगर कैन एंड हिबिस्कस ग्रो फ्रॉम स्टीम कटिंग
ये तो आपको बताएं ही बच्चों कि गुलाब, गन्ना और गुड़हल का जैसे गुड़हल जो फूल होते हैं, जैसे कुछ पौधे तने की कटिंग से उगते हैं ना। द पोटैटो इज स्टीम दैट ग्रो अंडरग्राउंड एंड हैज बर्ड्स कॉल्ड आईज। और जो है आलू एक जो है क्या है, आलू एक तना है जो भूमिगत रूप से उगता है और उसमें कलियां होती है जिन्हें क्या कहते हैं, आंखें कहते हैं। ये कलियां जो निकलती है ना, उनको आंखें कहते हैं। एनी पार्ट ऑफ ए पोटैटो दैट हैज बर्ड्स ऑन इट कैन ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। आलू का कोई भी हिस्सा जिस पर कलियां होती है, क्या है, वह एक नया पौधा बन सकता है। ओनियन एंड जिंजर आर ऑल्सो, पेज पलटिए बच्चों, यहाँ आ जाइए। ऑल्सो अंडरग्राउंड स्टीम फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स ग्रो। अदरक, प्याज और अदरक भी एक जो है, प्याज और अदरक भी तने के नीचे होते हैं जिनसे नए पौधे उगते हैं। स्वीट पोटैटो एंड कैरोट्स आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स हुज रूट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट। शकरकंद और गाजर ऐसे पौधे के उदाहरण हैं जिनकी जड़ें नए पौधों में विकसित हो सकती हैं। द लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक the leaves of plants like the bryophyllum can grow into new plants। बच्चों समझ में आ रही है ना? देखिए क्या कह रहा है कि ब्रायोफिलम जो है, ब्रायोफिलम जैसे पौधों की पत्तियां नए पौधों में विकसित हो सकती हैं। ओके बच्चों, आज आपकी पढ़ाई इतना ही तक कराएंगे आज, ठीक है। आज आप इतना ही तक समझिए, थोड़ा थोड़ा समझिएगा तो आपको भी समझ में आएगा और हमें भी समझाने में अच्छा लगेगा। आज की क्लास तो यहीं तक हुई, इसलिए बच्चों आगे से ध्यान रखिएगा कि अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है पढ़ के। ओके, ठीक है बच्चों। If you understand my channel, then like, subscribe and share your family and friend. Thank you. Thanks for watching बच्चों। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। बाय बाय।